जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। इतनी धूप में इतना टेम्परेचर है तो आपको आपका ख्याल आपको खुद रखना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और फ्रूट्स लें, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें और अपना ख्याल रखें। चलिए मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि एनसीसी कब मिलती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो मैं आज उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि जो एनसीसी होती है ये 3 पार्ट में है। पहला एनसीसी सर्टिफिकेट ए और सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी। तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट ए में कब भर्ती हो सकते हैं, कब आप एनसीसी सर्टिफिकेट का एडमिशन पा सकते हैं, तो उसके लिए आपका जो एज है वो 13 हो जाना चाहिए, 13 साल आपका हो जाना चाहिए, तब आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मेंटल फिटनेस होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो जब आप क्लास 8th क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद आप 9th में एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप करना क्या होगा कि आपके आसपास जो स्कूलें होंगी, आपके शहर गांव जहां भी आप हैं, वहां आपको ये पहले पता करना होगा कि आपके किस स्कूल में एनसीसी संचालित है। यदि आपके आसपास जिस स्कूल में एनसीसी संचालित है तो आपको वहाँ के एनसीसी अधिकारी से आपको जाके बात करना होगा कि मेडिकल टेस्ट कब होता है, फिजिकल टेस्ट कब होता है, उसकी डेट होती है। तो उससे आप बात कर लें और आप क्लास 9th में वहाँ पर एडमिशन ले लें रेगुलर। और फिर आप एनसीसी सर्टिफिकेट ए के लिए, यदि आप फिजिकल टेस्ट में पास हो गए, आप मेडिकल टेस्ट में पास हो गए, तो आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट में एडमिशन आपका हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, यदि आपने एनसीसी सर्टिफिकेट ए कंप्लीट कर लिया तो आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए आप पात्र हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यदि आपने ई सर्टिफिकेट में एडमिशन किसी कारणवश, हो सकता है आपके शहर में, आपके गांव में एनसीसी ना रही हो स्कूल लेवल पर, तो आप ना ले पाए हो तो आपको बी सर्टिफिकेट करने को ना मिले, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी आप बी सर्टिफिकेट का, ये कॉलेज में मिलता है आपको बी सर्टिफिकेट, मोस्टली कॉलेज में ही होता है आपका बी सर्टिफिकेट कंप्लीट। बट किसी स्कूलों में क्लास 11th के बच्चों को, 11 10th के बच्चों को, 11 12th के बच्चों को सर्टिफिकेट भी कराया जाता है। बस किसी स्कूलों में, मोस्टली आपको कॉलेज में ही सर्टिफिकेट ए और सर्टिफिकेट बी कराया, सर्टिफिकेट सी एंड सर्टिफिकेट बी कराया जाता है। तो यदि आपने नहीं ले पाए किसी कारणवश ए सर्टिफिकेट में एडमिशन, तो आप जिस कॉलेज में एनसीसी संचालित है वहाँ जाके वहाँ के एनसीसी अधिकारी से आप बात करें। तो जिस दिन फिजिकल टेस्ट आपका होगा आप वहाँ जाएं। यदि जैसे कोई ए सर्टिफिकेट वाला बच्चा नहीं आया है, उसकी सीट वैकेंट रह गई है, तो फिर आपको वहाँ आपका फिजिकल टेस्ट होगा। यदि आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप वहाँ पे कॉलेज में आपको बी और सी में भी, बी में एडमिशन मिल जाएगा। और जब आप बी सर्टिफिकेट कंप्लीट करेंगे तभी आपको सी सर्टिफिकेट करने को मिलेगा। ये तो रही एनसीसी की बात कि एनसीसी के कितने सर्टिफिकेट होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एनसीसी के फ़ायदे। यदि आपने एनसीसी ए बी यदि आपने किया है तो आपको बी सर्टिफिकेट में एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। और यदि आपने बी किया है तभी आपको सी में मिलेगा। यदि आपने बी नहीं किया तो फिर आपको सी में एडमिशन नहीं मिलेगा। और यदि आपने सी कर लिया है और वो भी अल्फ़ा ग्रेड से कर लिया है ना, ये देखिए जैसे अपन सिविल में क्या होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड होता है। सेम उसी तरह फौज का जो ग्रेड होता है, ए ग्रेड को अल्फ़ा ग्रेड कहते हैं, बी को ब्रेवो कहते हैं और सी ग्रेड को चार्ली कहते हैं। तो यदि आपने अल्फ़ा ग्रेड से सी सर्टिफिकेट कर लिया तो आपको
डायरेक्ट एसएसबी में आप डायरेक्ट फिजिकल टेस्ट के लिए जा सकते हैं। आपका वहाँ केवल फिजिकल टेस्ट होगा, आपका केवल मेडिकल टेस्ट होगा, आपको कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यदि आपने एनसीसी सर्टिफिकेट किया है तो आपको जो भी एसएसबी है, एनडीए के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको सर्टिफिकेट सी करने का। इसके अलावा यदि आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट अल्फ़ा ग्रेड से किया है तो आपको किसी भी फोर्सेस में, चाहे आप पुलिस में जाएं या पैरामिलिट्री में जाएं या किसी भी सेना विभाग में आप जाएंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, कहीं भी जाएंगे तो आपको 10 से 20% का 10 से 20 अंक का बोनस अंक प्राप्त होगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट का, जिसको बच्चे नहीं जानते हैं। फिर बाद में इसके अलावा भी जो भी आईएमए वगैरह में भर्तियां निकलती हैं, इसमें रिजर्व सीट रहती हैं जिसमें सिर्फ एनसीसी कैडेट को लिया जाता है। जैसे वहाँ पे मान लीजिए कम से कम यदि कभी कभी 50 सीट रिजर्व रहती जिसमें सिर्फ एनसीसी कैडेट ही को ही लिया जाएगा। और जैसे गर्ल्स कैडेट है यदि एनसीसी की, तो गर्ल्स इंस्ट्रक्टर के लिए केवल सी सर्टिफिकेट गर्ल्स को ही लिया जाता है। तो एनसीसी की बहुत फ़ायदे हैं आपके लाइफ में। आपको फिजिकल फिटनेस सिखाता है और आपको ओवरऑल आपका डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा आपका जो भी जैसे जीडी की भर्ती है उसमें आपको बोनस अंक 10 से 20 अंक तक आपको दिए जाते हैं। और इसके अलावा कंपनीज में भी, जैसे रिलायंस कंपनी वगैरह है, इसमें भी एनसीसी कैडेट को बोनस अंक दिए जाते हैं। या तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, जब आप अपनी एनसीसी की सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, इवन जो आपकी एनसीसी की ए सर्टिफिकेट होती है उसका नंबर, उसमें जो भी आपका ग्रेड होता है वो आपके 10th की अंक सूची में लिखा रहता है। तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो आपको सबसे पहले आपको फ़ायदा दिलाएगा, आपको प्राथमिकता दिलाएगा। जब भी आप, चाहे आप आईपीएस में जाएं, आईएएस में जाएं, पीएससी के थ्रू जाएं या कोई भी पटवारी, टीचर, किसी में भी आप इंटरव्यू जब आपका होगा, जब आप जाएंगे तो वो आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यदि नॉन एनसीसी कैडेट है और आप वहाँ पे हैं तो सबसे पहले आपको लिया जाएगा, इसके बाद नॉन एनसीसी कैडेट को लिया जाएगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं एनसीसी के। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। आप सभी से, आप यदि पेरेंट्स हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को एनसीसी ज़रूर दिलवाएं। यदि आपका एनसीसी इतना आपके बच्चे के लिए फ़ायदा है कि यदि आपका बच्चा गेम में आगे है तो एनसीसी उसको सेलेक्ट करके गेम में आगे भेजती है। यदि बच्चा आपका कल्चरल में आगे है, डांस, सिंगिंग, जो भी उससे आता है, वाद्य यंत्र जो भी उससे आता है, उसी में आरडीसी के थ्रू बच्चे आगे चले जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे छात्रवृत्तियाँ भी एनसीसी के थ्रू दी जाती हैं। और यदि एनसीसी सर्टिफिकेट ए का कैडेट है, गवर्नमेंट स्कूल से एनसीसी कर रहा है, तो उसे 3800 रुपये दिया जाता है उसके वर्दी के लिए, उसके पोशाक के लिए। तो इस तरह एनसीसी के बहुत सारे फ़ायदे। यदि आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर अपने बच्चों को एनसीसी दिलाएं। यदि आप कैडेट हैं तो आप एनसीसी ज़रूर लें। जय हिंद।